गणेश जी की मूर्ति से फायदा नहीं है, उनके मंत्रों से फायदा है। हम पूजते नहीं हैं गणेश जी को, उनकी साधना करते हैं। जो पूर्ण परमात्मा होता है वो किसी माँ की तरफ से जन्म नहीं लेता। तो गणेश जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पर कोई विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो कि संत रामपाल जी महाराज जी का आयोजन है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, इनसे हम कुछ जानते हैं, है ना। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कर रहे हैं जी आप? सत्संग में यहाँ पर किस लिए आए हैं? गुरु जी के सत्संग में। कौन गुरु जी हैं आप? संत रामपाल जी महाराज। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हैं, लेकिन हमने ये सुना है संत रामपाल जी के बारे में कि वो आदि जो गणेश जी हैं उनको नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। मानते हैं, बिल्कुल। किस प्रकार से मानते हैं? तो फिर अभी गणेश जी का समागम चल रहा है, उसमें गणेश जी की मूर्तियाँ क्यों नहीं रखते? वो मूर्तियाँ नहीं रखते, बाकी मानते बिल्कुल बराबर। गणेश जी की मूर्ति क्यों नहीं रखते? गणेश जी की मूर्ति से फायदा नहीं है, उनके मंत्रों से फायदा है। मंत्रों से फायदा, लेकिन मूर्ति तो सनातन की वो है ना, सनातन संस्कृति है। नहीं जी, अभी गणेश जी की मूर्ति कब से स्टार्ट हुई? सनातन का है। नहीं जी, अभी कुछ दिन पहले से स्टार्ट हुई, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा नहीं होता था। ये कैसे जानकारी मिली, कब से स्टार्ट हुआ? क्या? अभी 2-4-10 साल से ऐसा हुआ है। पहले कोई नहीं धरता था, पहले ज़्यादातर महाराष्ट्र में लोग धरते थे, पर मध्य प्रदेश में सारे भारत में हो गया। ये सब देखा देखी हो गया, पहले ऐसा नहीं था। तो मूर्ति पूजा का खंडन क्यों कर रहे हैं? मूर्ति बुरी नहीं है किसी भी देव की, ठीक है। जो मूर्ति पूजा है वो शास्त्र विरुद्ध पूजा है। मूर्ति किसी भी देवता की बुरी नहीं है। हम भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनके मंत्रों का जाप करते। गणेश जी, दुर्गा जी, ब्रह्मा सावित्री जी, विष्णु लक्ष्मी जी, इन सभी मंत्रों का हम जाप करते, जिससे हमें उसके जो लाभ इनको नहीं मिलता वो हमको मिलते हैं। नहीं, तो एक बात है, जैसे किसी ने मूर्ति रखी हुई है, आपने कहा कि मूर्ति बुरी नहीं है, तो उसके पूजा पत्री में तो शामिल होना चाहिए ना आप लोग? नहीं। हमारी जो पूजा है वो आदि गणेश की है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं वो अन्य देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते हैं, उनकी केवल साधना करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं। जैसे पतिव्रता पति से राशि, आन पुरुष नहीं भावे, रहे पीहर में सुरत पीतम से, ऐसे लगन लगावे। हम उस परमात्मा की ऐसे भक्ति करते हैं। तो आप बताइए सर, गणेश जी को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह मानते हैं गणेश जी को? कोई पूर्ण परमात्मा मानते हैं या कोई सीमित देवता मानते हैं? नहीं, देवता के रूप में मानते हैं। मानते हैं। और उनकी पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ मंत्र जाप करते हैं जो शास्त्रों में है। तो पूजा करना और मंत्र जाप करना, ये तो कुछ बात समझ में नहीं आई। नहीं, पूजा तो आप नहीं करते हैं। पूजा आप करते हैं, ये धर लेते हैं, फोटो पूजा करते हैं, 8-10 दिन करते हैं। पहले से थोड़ी चीज़ होती, सतयुग द्वापर खान में नहीं होती ये चीज़ें। मूर्ति पूजा नहीं होती? नहीं होती थी। तो सनातन में मूर्ति पूजा नहीं होती थी? सनातन में होती रही सर, लेकिन अब नहीं होती है। अब नहीं? जो मान लो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान से हम नहीं करते हैं। नहीं, तो आप लोग कह रहे हो ये तो फिर शास्त्रों के विरुद्ध नहीं हो गया? अभी जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी उसको ना मान के आप? मूर्ति बुरी नहीं है। हाँ। मूर्ति जो पूजा है वो बुरा बताया है, क्योंकि हमें पाना है परमात्मा को। जैसे एक सेब विक्रेता है तो वो सेब के वो रख देता है, मतलब आर्टिफिशियल सेब, ठीक है। तो हमें जब सेब प्राप्त करना है तो अगर हम उसको आर्टिफिशियल को ही सेब मान लें तो हमें वो लाभ थोड़ी मिलेगा, मतलब वो असली सेब का। तो भाई उसके लिए हमें मजदूरी करनी पड़ेगी और फिर बाजार से जाके सेब खरीदना पड़ेगा। तो जब हम खाएंगे तो उसका स्वाद मिलेगा, पत्थर के सेब से थोड़ी नहीं मिलेगा। ठीक। तो ऐसा ही पूर्ण परमात्मा की जब हम भक्ति करते हैं, इनके मंत्र जाप करते हैं, जिससे हमें लाभ मिलता है। तो फिर आपने मंत्र की बात की है, तो गणेश जी का जो सनातन से मंत्र चला आ रहा, हमने सुना है कि जो है ओम यजा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि, यही सब नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध है, उनका अलग मंत्र है। अलग मंत्र है। हाँ, परमात्मा ने इनको सबको एक एक मंत्र दिया था। भगवान शिव जी को दिया था और इनको ब्रह्मा सावित्री जी को दिया था, विष्णु लक्ष्मी जी को दिया था। वही मंत्र हम जाप करते हैं तो जे पर देवता हम पे प्रसन्न होते हैं, तो हमें ऑटोमेटिक ये लाभ देने लगते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तो इन्होंने जो जानकारी बताई है, इसके हिसाब से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भी हमारे साथ ये श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश दास कुशवाहा। आप ये बताइए, अभी गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा पर्व चल रहा है जो 10 दिनों का होता है, तो गणेश जी को आप किस तरह से मानते हो? गणेश जी की मूर्ति को आप पूजते हैं या नहीं पूजते? नहीं, हम पूजते नहीं हैं गणेश जी को, उनकी साधना करते हैं, क्योंकि पूजा और साधना में अंतर होता है। अच्छा, यही हम जानना चाहते थे। जैसे इन्होंने बताया था, अभी आपके जो फॉलोवर्स हैं साथ में भाई, उन्होंने बताया था कि पूजा नहीं करते हम, तो बताइए साधना और पूजा में क्या अंतर है?
पूजा एक ऐसी होती है जिसको हम पाना चाहते हैं। जैसे ज़मीन के अंदर जल होता है तो हमको पूजा तो जल की करनी है, लेकिन उसको पाने का जो साधन है तो साधना जैसे हैंड पंप लगाना है तो सबसे पहले उसमें अपन बर्मा लाएंगे, उसको उसमें बोर करेंगे, तो ये तो अपना साधन हो गया। तो उस साधन के द्वारा साधना करेंगे, उसको घुमाएंगे, फिर धीरे धीरे वो पानी तक जाएगा। फिर उसमें जब पानी मिलेगा ना तब उसमें हैंड पंप लगाएंगे, जब वो पानी प्राप्त होगा, क्योंकि पूजा उसी कर रहे थे हम जल की। ये साधन है बीच के जो साधना कर रहे हैं। बीच में जो कार्य चल रहा है वो एक साधना हो गई और जिसको पाना है वो पूजा हो गई। तो ठीक इसी प्रकार से जिसको हमको पाना है वो तो हमारा कबीर साहब है, लेकिन हम इनके गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश इनके द्वारा हम उन तक पहुँचेंगे। तो इनकी तो हम साधना करते हैं, इनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और इनके मंत्र जाप करते हैं। और हमको मेन उद्देश्य पाना है कबीर साहब को, तो इनके द्वारा ही हम वहाँ तक पहुँचेंगे। कबीर साहब को आप क्यों पाना चाहते हैं? कबीर साहब तो 600 वर्ष आगे चले गए हैं, आप गणेश जी की तुलना कबीर जी से कर रहे हैं, उनसे उनको बड़ा बता रहे हैं, ये किस हिसाब से? सर भले ही आप मीडिया वाले हैं, लेकिन आप आध्यात्मिक ज्ञान से जीरो हैं, इस बात का बुरा ना माने। लेकिन जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो सभी सदग्रंथों के हिसाब से मतलब ज्ञान बताते हैं। वो बोलते हैं कि मतलब जो सदग्रंथ है अपने, इसी हिसाब से अपन चलेंगे तो अपना मोक्ष प्राप्ति होगी। जो अपना मनुष्य जीवन है इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि मतलब अपन को मोक्ष प्राप्त करना है। जैसे आपका मेन उद्देश्य क्या है कि सही खबरों को जनता तक पहुंचाना, ठीक इसी प्रकार से जो अपना मनुष्य शरीर है इसका मेन उद्देश्य है अपन को मोक्ष प्राप्ति करना है। तो मोक्ष प्राप्ति जो आप कबीर जी को कबीर दास या कबीर साहब मतलब कवि के नाम से जानते हैं, तो ये कवि नहीं है। कवि तो हैं, चलो ठीक है, उन्होंने उपाधि पाली कवि की, वो तो पूर्ण परमात्मा की जानकारी बताते थे। यहाँ पर लोकोक्तियों के माध्यम से, पद और दोहावलियों के माध्यम से यहाँ पर गा गा के लोगों को समझाने की चेष्टा करते थे कि बच्चों हम वहाँ से आए हैं, सतलोक के वासी हैं और आप लोगों को ले जाने के लिए आए हैं। तो संसार के लोगों ने उनको कवि मान लिया कि मतलब ये कवि हैं, जबकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जानकारी दे रहे थे कि मतलब वहाँ पर एक ऐसा सतलोक है, वहाँ पर चलेंगे। तो जो गणेश जी हैं ना, तो ये तो शंकर जी के पुत्र हैं, और जो कबीर जी हैं वो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, क्योंकि वो जो पूर्ण परमात्मा होता है वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। आपने कबीर जी का जन्म निश्चित नहीं सुना होगा, आपने जी हमने पढ़ा है कि उनको जो है नीरू नीमा उठा ले गए थे। आप बोल रहे हैं कि 600 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे, लेकिन 600 वर्ष में एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया कि कबीर जी का आखिर जन्म हुआ कैसे, किसी को भी पता नहीं है। कोई बोलता है कहीं तो पढ़े। क्या जानकारी इसके आपके पास? हमारे पास इसकी एकदम कंसेप्ट क्लियर हम करके बताते हैं, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। जो काशी बनारस में लहर तारा तालाब पर कबीर साहब 7 शरीर आए थे। अच्छा, छोटे से बच्चे का रूप कहाँ लिखा ये चीज़ कि 7 शरीर आए? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि वो 7 शरीर आए थे लहर तारा तालाब पर। कैसे आए थे? तो आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? उसी धर्म के सदग्रंथों से? हिंदू हैं। आप वेदों को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आप ऋग्वेद खोल करके देख लीजिए। सबसे पहले तो आप हमारे संत रामपाल जी महाराज का जो एक चैनल आता है संत रामपाल जी महाराज करके, उसमें आप जाएंगे तो पूरा सत्संग एकदम प्रमाण सहित मिलेगा आपको। उसमें जो भी वो बताते हैं प्रमाण के सहित बताते तो हैं। ये बातें जो आप बता रहे हैं ये कहीं लिखी हैं, किसी ग्रंथ में लिखी हैं? हाँ, ग्रंथ या में लिखी किसी जो है जो बुक्स कभी छाप देते हैं उनमें लिखी हैं? नहीं, कवि की बॉक्स में नहीं लिखा हुआ है। एक जो वेद 5 होते हैं, लेकिन अभी तक संसार में 4 ही पता है सबको, लेकिन वेद 5 होते हैं। जब किसी ज्ञानी के पास अपन जाएंगे तो वो ज्ञानी बताता है कि मतलब वेद कितने होते हैं। तो 5वां वेद कौन सा है? 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। तो ये सब संकेत कर रहे हैं उस वेद की तरफ को, उस वेद की तरफ को, उस परमात्मा की तरफ से। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं बिनु मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, यानी कि कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है, जिस वेद से हम मिलते हैं, पूजा की विधि जिसमें है वो वेद जानते नहीं। पूरे संसार में कोई उस वेद को नहीं जानता है। चलिए, अब जो गीता जी है, अपनी गीता जी में खुद की लिखा हुआ है कि मतलब जो सूक्ष्म वेद है, मतलब उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा कर के आप समझिए। मतलब ये किसी ऐसे संत की मतलब वो नहीं है कि वो बता दे, और जो पूर्ण परमात्मा का भेजा हुआ नुमाइंदा होता है उसी के द्वारा ये संभव है। ठीक है। तो हम आपसे लास्ट में ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप जो है गणेश जी को मानते हैं या नहीं मानते? मानते हैं, लेकिन मानने का तरीका है सर। जैसे अपन अपनी ही भाषा में समझ लेते हैं। जैसे किसी मतलब लड़की का पति होता है तो उसका जो पति में भाव होता है वो पति वाला भाव किसी में नहीं होता है, लेकिन वो अपने जॉइंट फैमिली में रहती है, सास ससुर जेठ जेठानी सभी को आदर सहित बोलती है। लेकिन जो भाव उसका पति में रहता है वो भाव किसी में नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो
जे हमारे मतलब हमारे परिवार के ही सदस्य मान लो, मतलब देवी देवता हैं हमारे, हम इनको आदर सहित नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, इनका नाम मंत्र जाप करते हैं। हालांकि इनकी पूजा नहीं करते हैं, पूजा करते हैं हम गुरु की, क्योंकि गुरु की पूजा ही सबसे बढ़कर है। और गुरु जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं। जी धन्यवाद आप। धन्यवाद। तो देखिए, इन्होंने जो जानकारी बताई है इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जितने कमेंट करोगे, जो जानकारी पाना चाहोगे इस ज्ञान से संबंधित, क्योंकि ये लोग जो बातें बता रहे हैं बहुत ही अजीबोगरीब बात बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी आपको शंकाएँ हो रही हैं, किस बारे में आप जानना चाहते हैं, उनको आप ज़रूर हमारे पास प्रस्तुत कीजिए। हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि आप आज मॉडल युग के हैं, आप संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं? हाँ जी। भक्ति करते हैं? हाँ जी। तो भक्ति करना क्यों ज़रूरी है? आज की युवा पीढ़ियों को तो ज़रूरी नहीं है भक्ति करना। देखिए, भक्ति करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे मौत का कोई भरोसा नहीं, हम कभी भी मर जाए, है ना। परमात्मा कहते हैं कि मौत बेचारे बाबड़े अचरज किया क्यों, तेरा तन माटी में मिल जाएगा जो आटो में लोन, है ना। तो भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे हम चलते तो आप भक्ति कीजिए ना, गणेश जी के जगराते में जाइए, माता के जगरातों में जाइए। गणेश जी की देखो, गणेश जी हमको भक्ति करनी चाहिए पूर्ण परमात्मा की, तो गणेश जी पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसलिए पूर्ण परमात्मा नहीं है। हाँ जी। कैसे, कहाँ से आपको ये जानकारी मिली है? हमको ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से जानकारी मिली है। अच्छा। हाँ जी। तो आप पूर्ण परमात्मा किन्हें मानते हैं? पूर्ण परमात्मा हमारे कबीर परमात्मा जी हैं जी। कबीर जी को मानते हैं? हाँ जी। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, गणेश जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो यदि लोग विस्तार से इसके बारे में जानना चाहें, क्योंकि छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में शायद आप इतने कम समय में बता नहीं पाएंगे, तो हमारे श्रद्धालुओं को क्या कहेंगे कि ये उन्हें जानकारी पूरी विस्तार तरीके से मिल सके? देखिए, यदि आपके श्रद्धालु हमारे परमात्मा के बारे में पूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो दो साधन है। पहला तो वो हमारे गुरुजी का सत्संग सुने, और दूसरा हमारे गुरुजी की पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करें। पुस्तकें कौन कौन सी हैं? हमारे गुरुजी की पुस्तक जो है ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऐसी अनेक पुस्तकें हैं जिनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत अजीब बात इन्होंने बताई है कि कबीर जी जो है पूर्ण परमात्मा है और गणेश जी पूर्ण परमात्मा नहीं है, इसलिए ये उनके जगरातों में नहीं जाते हैं। क्या मानते हैं गणेश जी को? हाँ जी, गणेश जी को मानते हैं। हमारे परमात्मा सभी देवी देवताओं को मानते हैं, कहते हैं। मंत्र भी जपते हैं? हाँ जी, मंत्र का जी जाप करते हैं। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई है, ये मानते तो हैं गणेश जी को, ये तो बात है, मंत्र जपते हैं इन्होंने बताया, लेकिन पूर्ण परमात्मा कबीर जी को मानते हैं। अब ये इसकी जानकारी के बारे में इन्होंने बताया है कि पुस्तक पढ़िए और विस्तार से जानिए, तो आपको बहुत सारी शंकाओं, क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के चैनल हैं जो अलग अलग जानकारी देते हैं। हमारा चैनल एक आध्यात्मिक चैनल है जिसमें हम सभी उस ये अध्यात्म से जुड़ी चीजें आपके सामने रखते हैं ताकि भक्त समाज सही और गलत का निर्णय ले सके, क्योंकि आज के समय में पाखंड भी चरम सीमा पर है और तांत्रिक विद्या दुनिया का ये भी बहुत चरम सीमा पर है। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग उस चीज़ को परखें जो आज के समय में ज़रूरी है, इसीलिए हम तरह तरह के लोगों से बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, और जो इन्होंने बताई है उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।